एक अंधा बूढ़ा इंसान जो अपनी दुनिया में शांत बैठा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके अंदर एक तूफान है। जिस घर में घुसना आसान लगता है, वहीं से जिंदा बाहर निकल पाना नामुमकिन है। इस बार लड़ाई सिर्फ उसकी जान की नहीं है, बल्कि उसकी बेटी जैसी बच्ची के लिए है, जिसने उसके पत्थर जैसे दिल को भी मोम बना दिया। और जब दुश्मन उसके दरवाजे तक पहुंचते हैं, तब ये बूढ़ा आदमी एक बार फिर से मौत का खेल खेलता है और दिखाता है कि अंधा होने का मतलब कभी भी कमजोर नहीं होता। अब कहानी शुरू होती है एक वीरान जंगल से, जहाँ चारों तरफ धुआं और आग फैली है। तभी एक छोटी सी बच्ची जलते हुए एक घर से बाहर निकलती है, जिसके पीछे पीछे एक डॉग भी होता है। तभी वो बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम मिलते हैं नॉर्मन नोर्डस्ट्रॉम से, वही ब्लाइंड मैन जो पहली फिल्म का खतरनाक हीरो था। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी फिनिक्स के साथ एक शांत जिंदगी जी रहा है। दरअसल फिनिक्स उसकी असली बेटी नहीं है। असल में 8 साल पहले उसने जलते हुए घर से उसे बचाया था और तब से वो उसी के साथ रहती है। ये एक अनजान सुनसान जगह है। इनके घर से दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होते। दरअसल फिनिक्स को इसने अडॉप्ट किया है। तो ये फिनिक्स को बताता है कि पिछली बार जब हमारे घर में आग लगी थी, तो उसमें तुम्हारी मोम की मृत्यु हो गई थी। हालांकि ब्लाइंड मैन कभी किसी से बात नहीं करता, लेकिन कभी कभी उसके घर पर उसकी दोस्त आती है, जो पहले आर्मी में थी। वो फिनिक्स को अपने साथ बाहर ले जाती है। लेकिन इस बार जब वो आती है तो ब्लाइंड मैन उससे कहता है, मैं फिनिक्स को इस बार तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। और उसके काफी समझाने पर वो फिनिक्स को भेज देता है, लेकिन अपने डॉग को भी उसके साथ भेजता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर गाड़ी में जब फिनिक्स बैठी होती है, तभी उसको अपनी मोम की बहुत याद आती है। वो कहती है कि मैं अपने पुराने घर जाना चाहती हूँ। और जब वो अपने पुराने घर में जाती है, तो उसे एहसास होता है कि अंदर कोई और भी है। इसलिए वो डरकर बाहर चली जाती है। इसके बाद हर्नांडिस फिनिक्स को कुछ देर के लिए पार्क में छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर वो बहुत मजे करती है। और जब वो वहीं के वॉशरूम के अंदर जाती है, तो उसके सामने एक आदमी आता है, जिसका नाम होता है राइलिन। ये गैंगस्टर का लीडर है और फिनिक्स को देखकर इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ पर फिनिक्स का डॉग आ जाता है। और जब वो वहाँ से जाने लगती है, तो राइलन उसके बालों को छूता है, जो वाइट होते हैं। दरअसल उसके कुछ बाल पैदाइशी वाइट होते हैं। इसके बाद फर्नांडिस वापस उसको उसके घर ले जाती है। और जब फर्नांडिस उसको घर छोड़कर वापस अपनी गाड़ी तक आती है, तो वो देखती है कि राइलन पहले से ही वहाँ बैठा हुआ है। वो उसको उसकी गाड़ी पीछे करने के लिए कहती है। और जब फर्नांडिस वापस अपनी गाड़ी में बैठती है, तो राइलन का एक आदमी पहले से ही उसकी गाड़ी में बैठा होता है, जो उसको मार देता है। वहीं घर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लाइंड मैन और फिनिक्स होती है। फिनिक्स ब्लाइंड मैन से कहती है कि मैं नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। लेकिन ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम्हारे लिए बाहर निकलना ठीक नहीं है, वहाँ पर बहुत खतरा है। तभी इनके डॉग को बाहर कुछ दिखाई देता है, इसलिए वो बाहर की तरफ भागता है, जहाँ पर पहले से ही राइलेन और उसके लोग होते हैं, जो उनके डॉग को मार देते हैं। और जब ब्लाइंड मैन अपने डॉग के लिए खाना लेकर आता है, तो बहुत बुलाने पर भी उनका डॉग नहीं आता। इसलिए वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो दरवाजे को बंद करके अपने डॉग को बाहर ढूंढने के लिए जाता है। और ठीक उसी वक्त और राइलिन के कुछ लोग घर में घुस जाते हैं। लेकिन फिनिक्स को इस बात का पहले से ही एहसास हो गया था। दरअसल ब्लाइंड मैन ने हमेशा ही उसे इस चीज़ की ट्रेनिंग दी थी कि वो खुद को बचा सके। इसलिए वो बड़ी ही चालाकी से एक कमरे से दूसरे कमरे में चली जाती है। और तभी उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है। और जब वो उस दरवाजे की तरफ जाती है, तो सामने से एक आदमी आ जाता है। लेकिन ब्लाइंड मैन ने उस दरवाजे को लॉक किया होता है, इसलिए वो अंदर नहीं आ पाता। वहीं हमें जंगल में ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है, जहां वो देखता है कि उनके डॉग को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो समझ जाता है कि उनके घर में कोई न कोई घुस चुका है, इसलिए वो वापस घर की तरफ आता है। वहीं फिनिक्स जो सबसे छिपती हुई एक दूसरे दरवाजे तक पहुंच जाती है, जो खुला होता है। और जब वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है, तो पीछे से राइलिन का एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। और अब फिनिक्स चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तभी बाहर से ब्लाइंड मैन आकर उस आदमी को पकड़ लेता है, जिससे फिनिक्स को मौका मिल जाता है। वो देखती है कि वहाँ पर राइलिन का एक और आदमी आ रहा है, इसलिए वो दरवाजे को बंद करने के लिए भागती है, मगर वो आदमी उसे नीचे बेसमेंट में गिरा देता है। अब फिनिक्स को पता है कि वो आदमी उसे पकड़ने के लिए नीचे आएगा, इसलिए वो खुद को एक मेटल के बॉक्स के अंदर बंद कर लेती है और उसे पूरी तरह से लॉक कर देती है, जिसे खोलना इतना आसान नहीं है। इस बॉक्स के ऊपर सांस लेने के लिए जालियां भी बनाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि ब्लाइंड मैन ने जानबूझकर इस बॉक्स को यहाँ पर बनवा कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन ने राइलिन के जिस आदमी को पकड़ रखा था, वो आदमी ब्लाइंड मैन को जख्मी कर देता है, जिस वजह से ब्लाइंड मैन को
यहाँ से सीधा गैराज में जाना पड़ता है। वो अपने घावों पर दवा लगाना शुरू करता है और तभी रायलन का वही आदमी दोबारा वहाँ पर आ जाता है। हालांकि ब्लाइंड मैन देख नहीं पाता, लेकिन उसके सेंसेस बहुत तेज होते हैं, इसलिए वो खुद को छुपा लेता है और जैसे ही वो आदमी वहाँ पर आता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इन दोनों की फाइट के बीच गोली चल जाती है और गोली की आवाज़ सुनकर रायलन का एक दूसरा आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि ब्लाइंड मैन ने उनके आदमी को बुरी तरह से घायल कर दिया है और ब्लाइंड मैन भी वहाँ पर नहीं है। वहीं हमें बेसमेंट में फिनिक्स को दिखाया जाता है, जो खुद को एक बॉक्स के अंदर लॉक कर चुकी है। वहाँ पर जो आदमी होता है वो उस बॉक्स में पानी भरना शुरू कर देता है। अब उस आदमी को एहसास होता है कि उसके पास ब्लाइंड मैन आ चुका है, इसलिए वो उस मेटल के बॉक्स के अंदर एक वायर को डाल देता है जिसमें करंट होता है। और अब वो ब्लाइंड मैन से कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं वायर्स को पानी के अंदर डाल दूंगा। अब ब्लाइंड मैन वहाँ पर सबसे पहले एक सिलेंडर को खोलकर उसके सामने डाल देता है और अब वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है। अब क्योंकि सिलेंडर से गैस निकल रही होती है, इसलिए वो आदमी गोली नहीं चला सकता, नहीं तो सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। अब रायलन के उस आदमी को लगता है कि वो ब्लाइंड मैन को अच्छी तरह से काबू कर सकता है, इसलिए वो ब्लाइंड मैन को फिजिकल फाइट करने के लिए कहता है। लेकिन ब्लाइंड मैन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो उस आदमी पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वहीं मेटल के बॉक्स के अंदर धीरे धीरे पानी का लेवल ऊपर आ रहा था और अब कुछ ही देर में वायर के साथ टच हो जाएगा, इसलिए फिनिक्स उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो जाम हो जाता है। लेकिन ठीक उसी वक्त ब्लाइंड मैन वायर्स को खींच लेता है और खुद एक जगह पर छिपकर वायर को उस जगह पर फेंक देता है जहां से सिलेंडर की गैस निकल रही होती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रायलन का आदमी मारा जाता है। इसके बाद ओल्ड मैन फिनिक्स को लेकर बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी रायलन ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर खुद भी अंदर आ जाता है। वहाँ ब्लाइंड मैन और फिनिक्स घर से बाहर पहुँच जाते हैं। तभी रायलन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, जो आदमी तुम्हारे साथ है वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उसकी सच्चाई नहीं पता। और इससे पहले कि रायलन और कुछ बता पाता, ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन रायलन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद रायलन फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है, जो कुछ जगहों से सफ़ेद होते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह फिनिक्स के बाल होते हैं। रायलन फिनिक्स को कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। 8 साल पहले जब हमारे घर में आग लग गई थी, जिसके बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और मैं 8 सालों तक जेल में रहा। नहीं पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो, और जब तुम अपने पुराने घर में आई तो मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा। मैं समझ गया कि तुम मेरी ही बेटी हो। दरअसल उस आग में तुम बच गई थी, जिसके बाद तुम इस आदमी को मिली। और अब रायलन अपने आदमियों से कहता है कि तुम इस ओल्ड मैन को मार दो। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो ब्लाइंड मैन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रायलन अपने आदमियों को कहता है कि तुम फिनिक्स को लेकर यहाँ से जाओ, और खुद ब्लाइंड मैन के पीछे चला जाता है। उधर रायलन के आदमी जब फिनिक्स को लेकर जा रहे होते हैं तो फिनिक्स उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इस बात से उसके आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो फिनिक्स को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है, जो रायलन के उस आदमी को मार देता है। अभी दोनों के दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो फिनिक्स से खिड़की से बाहर जाने के लिए कहता है। और तभी रायलन का डॉग वहाँ पर आ जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। लेकिन ओल्ड मैन उसे नहीं मारता, बल्कि उसे एक जाल के पीछे फंसा देता है। और अब फिनिक्स भी पाइप से उतरकर बाहर पहुंच जाती है, और तभी रायलन का एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद रायलन पूरे घर को आग लगा देता है, और जहाँ पर ब्लाइंड मैन और रायलन का वो डॉग होता है। इसके बाद रायलन अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्लाइंड मैन सबसे पहले उस डॉग को आज़ाद करता है और फिर खुद खिड़की से बाहर कूद जाता है, और इस तरह से वो अपनी जान बचाता है। वहीं जब फिनिक्स को होश आता है तो वो खुद को एक होटल के कमरे के अंदर पाती है। उसके सामने रायलन होता है, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन तुम अब भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। हालांकि फिनिक्स वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे एक गाने की आवाज़ आती है, जो गाना वो बचपन में गाया करती थी। उसे बस इतना याद होता है कि उसकी मॉम ये गाना गाया करती थी। और जब फिनिक्स पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक लेडी होती है, जो कि व्हीलचेयर पर है। वो समझ जाती है कि ये मेरी मॉम है, इसलिए वो अपनी मॉम के गले लग जाती है। दरअसल उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। उसकी मॉम बताती है कि हमारे घर में एक लैब थी जहाँ पर खतरनाक केमिकल थे, और जब हमारे घर में आग लगी तो उस केमिकल का धुआं मेरी बॉडी के अंदर चला गया, जिससे मेरा ब्लड जहरीला हो गया, और मेरा हार्ट मेरे ब्लड को पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं कर पाता, और मुझे एक नए हार्ट की ज़रूरत है। जिसके बाद ये फिनिक्स को पीने के लिए जूस देते हैं, जिस जूस में बेहोशी की दवाई होती है, जिससे वो बेहोश होने लगती है। और जब वो बेहोश हो रही होती है तो फिनिक्स की मॉम फिनिक्स से कहती है कि मुझे तुम्हारा हार्ट चाहिए,
क्योंकि हम किसी अपने के ही हार्ट को अपनी बॉडी में लगा सकते हैं। वहीं ब्लाइंड मैन को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर होता है। उसके साथ रायलिन का डॉग भी होता है। दरअसल ब्लाइंड मैन ने रायलिन के डॉग की जान बचाई है, इसलिए वो ब्लाइंड मैन को कुछ नहीं करता। अब ब्लाइंड मैन देखता है कि गाड़ी में हर्नांडिस यानी उसकी दोस्त भी होती है जिसे रायलिन ने मार दिया था, और अब ब्लाइंड मैन किसी भी कीमत पर फिनिक्स को बचाना चाहता है। इसलिए वो रायलिन के डॉग के गले में एक पट्टा बांध देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारा घर जाने का वक्त आ गया, और अब डॉग घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रायलिन हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी तरह से तैयारी कर चुका होता है। यहाँ पर डॉक्टर भी आ चुके हैं। रायलिन डॉक्टर से कहता है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करो, लेकिन जब वो इस काम के लिए तैयार होते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। रायलिन अपने आदमी से कहता है कि नीचे जाकर चेक करो, और जब वो आदमी नीचे जाकर चेक करता है तो ब्लाइंड मैन पहले से ही वहाँ पर छिपा होता है, जो रायलिन के उस आदमी को मार देता है। तभी रायलिन का डॉग वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर रायलिन समझ जाता है कि इसके पीछे पीछे जरूर ब्लाइंड मैन यहाँ तक पहुँच चुका है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि उसे नीचे जाकर खत्म कर दो, और खुद अपनी पत्नी और फिनिक्स को लेकर यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगता है। वहीं रायलिन के आदमी नीचे बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं। वे चारों देखते हैं कि ब्लाइंड मैन की डेड बॉडी सामने पड़ी हुई है। वहाँ पर चारों तरफ पानी भरा होता है, और अब वे लोग जैसे ही पानी के अंदर अपना पैर रखते हैं तो ब्लाइंड मैन को पता चल जाता है कि वे लोग उसके आसपास पहुंच चुके हैं। तभी ब्लाइंड मैन गन निकालता है और उन चारों पर गोलियां चलाता है, जिसमें रायलिन के 3 लोग तो मारे जाते हैं। लेकिन तभी चौथा आदमी ब्लाइंड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जानता है कि रायलिन जो कर रहा है वो गलत है। वहीं रायलिन जब अपनी वाइफ, पत्नी और डॉक्टर को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है तभी वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है, जो डॉक्टर को मार देता है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड मैन को होता है। इसलिए रायलिन वहाँ की खिड़कियों पर गोली चलाता है और उन्हें तोड़ देता है, जिससे अंदर रोशनी आने लगती है। पर ब्लाइंड मैन यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। वो यहाँ पर गैस के कंटेनर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर हर तरफ धुआं हो जाता है, जिससे एक बार फिर से रायलिन को कुछ नहीं दिखाई देता, जिसका फायदा उठाकर ब्लाइंड मैन उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। रायलिन अब गुस्से में आकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। तभी उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो देखता है तो ये आवाज़ उसकी पत्नी की होती है। दरअसल उसने अपनी पत्नी को ही शूट कर दिया था। उसकी पत्नी व्हीलचेयर पर होती है और उसका हाथ फिनिक्स के हाथ से बंधा होता है, और अब व्हीलचेयर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। और जब व्हीलचेयर नीचे गिरती है तो फिनिक्स भी अपनी मोम के साथ नीचे गिरती है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो अपनी मोम के ऊपर ही गिरती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। हालांकि उसकी मोम मर चुकी है। वहीं रायलिन को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड मैन को ढूंढ रहा होता है। तभी ब्लाइंड मैन उस पर हमला करता है और उसे अपनी ही तरह अंधा कर देता है। अब ब्लाइंड मैन पूरी तरह से जख्मी हो चुका है, और अब फिनिक्स उसके पास आती है। तभी ब्लाइंड मैन फिनिक्स को बताता है कि जो कुछ भी तुमसे रायलिन ने कहा था वो सब सच है, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। दरअसल फिनिक्स को अब तक ये बात नहीं पता थी। वो फिनिक्स को अपने से दूर जाने के लिए कहता है, साथ ही वो अपने गुनाहों को कबूल भी करता है। इसके बाद फिनिक्स यहाँ से निकल जाती है, और तभी रायलिन एक बार फिर से ओल्ड मैन के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारता, पीछे से फिनिक्स आकर उसे मार देती है। इसके बाद फिनिक्स ब्लाइंड मैन के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। ब्लाइंड मैन कहता है कि तुम पहले ही बचा चुकी हो। इसके बाद ओल्ड मैन की मृत्यु हो जाती है, जिससे फिनिक्स को बहुत दुख होता है। अब यहाँ से फिनिक्स सीधा चिल्ड्रन फॉर्म में जाती है, जहाँ पर उसी की तरह बच्चे होते हैं, और अब यही उसका घर है। अब लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्लाइंड मैन के पास रायलिन का डॉग आता है और उसकी उंगलियों को चाटने लगता है, जिससे ब्लाइंड मैन की उंगलियां हिलने लगती हैं। यानी कि ब्लाइंड मैन अभी भी जिंदा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।